एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो क्वेश्चन पेपर मैंने आज पिक किया है वो है पोस्ट कोड 511 जूनियर प्रोग्रामर का। तो इसके जो कंप्यूटर के 120 क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है एबेकस वाज डेवलप्ड बाय। तो एबेकस किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। तो पहला मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था आपके पास? तो ये आपके पास है अरिथमोमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरिथमोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो पहला कंप्यूटर किसके थ्रू प्रोग्राम हुआ था? मशीन लैंग्वेज के थ्रू। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ। जो आईसी चिप यूज होता है कंप्यूटर में, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग कौन से कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ था? तो ये थर्ड जनरेशन में, कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुआ था? तो थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला माइक्रोप्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1971 में इंटेल ने किया था, इंटेल 404। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन ऑन अ। कंप्यूटर का जो इंटेंसिव प्रॉब्लम है वो किस पे रन होता है? ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। तो एम्बेडेड सिस्टम का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। जो तो कंप्यूटर का यूज बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, तो इसके कौन से अट्रैक्टिव फीचर की वजह से? तो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1970 में। नेक्स्ट है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। तो आपके जब पास जो क्लॉक रेट होता है, प्रोसेसर का जो क्लॉक रेट होता है वो किस में मेजर होता है? आपके पास मेजर होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फैन हाउसिंग इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ। फैन हाउसिंग किस लिए यूज होता है? ताकि आप सीपीयू को कूल कर सके। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कूलिंग द सीपीयू। नेक्स्ट है आपके पास पाइपलाइन प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट्स। तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या इंप्लीमेंट करता है? फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सारे करता है ये। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे दैट इज द टू फेसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दो फेसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। तो माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है? मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से बना होता है। नेक्स्ट ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्टिकल माउस किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइट पेन इज मेनली यूज फॉर। लाइट पेन बेसिकली किसके लिए यूज होता है? आपके पास डिजाइनिंग पर्पस के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपके पास जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज इन। तो जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली किस लिए यूज होता है? फ्लाइट साइमुलेटर्स, कैड कैम सिस्टम, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, तो सबके लिए यूज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जॉयस्टिक एक क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग। तो आप जब क्या देते हो, पेपर देते हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? OMR शीट। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा OMR। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज MP3। MP3 क्या है? आपके पास एक साउंड फॉर्मेट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, अ साउंड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। तो इसमें से कौन सा एक इंकलेस प्रिंटर है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास which is a graphic output device that plot on paper attached to a flat surface। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है? पेपर जो फ्लैट सरफेस पे अटैच्ड होता है उसके ऊपर प्लॉट करता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या? फ्लैट बेड प्लॉटर। नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल पोर्ट्स कैन कनेक्ट। तो पैरेलल पोर्ट के साथ क्या क्या कनेक्ट होता है? प्रिंटर एंड स्कैनर दोनों। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या होता है? बिट, बाइनरी, डिजिट।
नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव, कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं, 2, रैम एंड रोम। नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड, जो आपका प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। अब इसमें से पूछा गया है, जो आपके पास ऑप्शन है इसमें से फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का। नेक्स्ट है आपके पास सी डी रोम ड्राइव इज यूज टू, सी डी रोम किसके लिए यूज होता है, आपके पास सी डी को प्ले करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वैल्यू 2, तो ये होता है जी 10⁻�0, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी कोडेड डेसिमल और बीसीडी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको बोला जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल और बीसीडी को क्या बोला जाता है, 8421 ये भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द मोस्ट वाइडली यूज बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज, तो मोस्ट वाइडली यूज बाइनरी कोड माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए कौन सा है आपके पास, स्काई सिस्टम, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेज कंप्यूटर टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड, तो ऐसे प्रोग्राम जो आपके पास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर्स यू शुड टर्न ऑन, अगर आपको अपने आप को कंप्यूटर हैकर्स से प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या टर्न ऑन करना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास वी कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग, आप एंटर और एडिट कर सकते हो टेक्स्ट को किसके थ्रू, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के थ्रू, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्या है आपके पास, मशीन लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है और मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास द मोस्ट वाइडली यूज कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपके पास यहाँ पे कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो कौन सा है, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्टन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, तो फॉर्टन कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1957, सी। नेक्स्ट है आपके पास जावा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जावा किसने इंट्रोड्यूस किया था, सन माइक्रो सिस्टम्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज, तो प्रोग्राम जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो क्या होता है आपका, असेंबलर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो ऐसा प्रोग्राम जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऐसे फॉर्म में ताकि वो क्या कर सके, कंप्यूटर में रन हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाइल्ड एंड लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड, जो ऐसे प्रोग्राम जो कंपाइल्ड भी हो चुके हैं होते हैं और लिंक्ड भी हो चुके होते हैं एक दूसरे से, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म ऑफ, तो ऐसा सिस्टम प्रोग्राम जो क्या करता है आपके पास, कंबाइन करता है जो सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी यहाँ पे लिंकिंग लोडर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज टू, प्राइमरी जॉब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू मैनेज रिसोर्सेज, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस, प्रोसेस की डेफिनेशन ही ये होती है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग, तो रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या इन्वॉल्व करती है, टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास शेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ, शेल किसका एक्सक्लूसिव फीचर है आपके पास, यूनिक्स का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, तो बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स क्या है आपके पास यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके पास विच टाइप ऑफ फाइल्स कैन नॉट बी नेविगेट यूजिंग क्लिप आर्ट ब्राउजर। तो क्लिप आर्ट ब्राउजर के थ्रू क्या कौन सी फाइल्स को आप नेविगेट नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या MP3। नेक्स्ट है आपके पास कॉमिक sans MS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो कॉमिक sans MS है ये किसका एग्जाम्पल है, फॉन्ट फेस का। तो आपके पास 52 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। तो इसमें से कौन सा एक पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है आपके पास यहाँ पर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोटस 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल कॉल्ड। जो एक्सेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट्स। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को क्या कहा जाता है, वर्कबुक। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में इसमें से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है, तो ऑप्शन सी कैरेक्टर। कैरेक्टर एक वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन यू एंटर द टेक्स्ट इन अ सेल इन MS एक्सेल इट ऑल्सो अपीयर्स इन दी। जब भी आप कोई टेक्स्ट डेटा एंट्री करते हो MS एक्सेल के सेल पे, तो वो कहाँ पे अपीयर होता है, फॉर्मूला बार। तो ऑप्शन बी, वो फॉर्मूला बार पे भी क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल्स इन MS एक्सेल यू कैन यूज विच बार। तो MS एक्सेल में अगर आपको कोई फाइल ओपन करना है या क्लोज करना है तो आप कौन सा बार यूज कर सकते हो इसमें से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज टाइटल बार। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स में क्या क्या होते हैं, रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सब कुछ होता है उसमें। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो। तो इसमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो एक पावर पॉइंट में ऐड किया जा सकता है, तो जिफ भी किया जा सकता है, सॉरी JPG भी किया जा सकता है, जिफ भी किया जा सकता है और वेव भी किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन किसके सारे फंक्शंस कर सकता है, तो फाइल मेन्यू के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द मोस्ट ओपन सोर्स ऑफ DBMS इज। तो मोस्ट ओपन सोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है आपके पास, MySQL। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है आपके पास यहाँ पर, एक पर्सन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन डेटाबेस। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में आप क्या यूज करते हो, टेबल एंड क्वेरीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टेबल्स एंड क्वेरीज। नेक्स्ट है आपके पास इन रिलेशनशिप डेटाबेस अ फील्ड इज अ। एक फील्ड क्या होता है रिलेशनशिप डेटाबेस में, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DBMS सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा एक DBMS सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, MySQL। नेक्स्ट है आपके पास बाय विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद एक्सेल वर्कशीट। तो अगर आपको एक्सेल वर्कशीट में टेबल को लिंक करना है तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, दैट इज ऑप्शन ए एक्सटर्नल डेटा। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ अ टेबल स्ट्रक्चर। अगर आपको टेबल स्ट्रक्चर का प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, डॉक्यूमेंटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वो बोथ डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बट एक साथ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ वेज बट नॉट एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टेलीग्राफ लाइन्स यूज। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जिसमें आपके पास टेलीग्राफ लाइन्स होता है उसमें क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है आपके पास ऑप्शन सी नैरो बैंड चैनल। नेक्स्ट है आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी नियर। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, 800 टेराहर्ट्ज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू लैन बाय अ केबल एंड। जो आपके पास लैन पे डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो एक केबल से कनेक्ट होते हैं और दूसरा क्या होता है उसमें, ऑप्शन बी इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है आपके पास रेडियो वेव्स क्या होते हैं आपके पास, ओमनी डायरेक्शनल, वो सभी दिशाओं में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास
द स्पीड एट विच द मॉनिटर एक्सेप्ट डेटा इज कॉल्ड, स्पीड जिस पे जो मॉनिटर है वो डेटा को एक्सेप्ट करता है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो 73 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड प्राइवेसी, तो इसमें से कौन सा एक नेटवर्क है जो प्राइवेसी प्रोवाइड करवाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, VPN। 74 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आपके पास विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस में होता है आपके पास, बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिपीटर, तो इसमें से कौन सा एक टाइप ऑफ रिपीटर है आपके पास, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। एम्पलीफायर भी होता है और सिग्नल रिपीटर भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास द OSI रेफरेंस मॉडल इज, तो OSI रेफरेंस मॉडल क्या है, नॉट अ प्रोटोकॉल, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, रूल नहीं है ये। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल, राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, तो ये काम करता है आपके पास नेटवर्क लेयर पे। 78 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अ कॉमनली यूज ग्राफिक फॉर्मेट फॉर अ वेब इज, तो कॉमनली यूज ग्राफिक फॉर्मेट फॉर वेब कौन सा होता है आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन ए जिफ। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे IP एड्रेस इज करंटली जो IP एड्रेसेस यूज हो रहे हैं वो होते हैं आपके पास 6 बाइट लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स कुकी नेचर, तो कुकीज़ का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ट्रांसिएंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर आर कॉल्ड, तो कंप्यूटर में डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो रूल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द हाई स्पीड इंटरनेट सॉल्यूशन इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइन्स, तो हाई स्पीड इंटरनेट सॉल्यूशन को अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइन्स, तो उसमें क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास DSL, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा टू अ सैटेलाइट इज, सैटेलाइट को डेटा सेंड करने के टर्म को हम क्या बोलते हैं, अपलिंक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 84 का क्या है, डी। नेक्स्ट है आपके पास 85 द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट इज, तो मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन कौन सा है इंटरनेट पे, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज, ईमेल के इन्वेंटर कौन है आपके पास, रे टॉमलिंसन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलनेट इज ऑल्सो नोन एज, टेलनेट को हम क्या कहते हैं, रिमोट लॉगिन भी कहते हैं, तो 87 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आपके पास बाय नाउ पे नाउ इज कॉमनली यूज फॉर, तो बाय नाउ पे नाउ किसके लिए कॉमनली यूज किया जाता है, वीज़ा कार्ड्स। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स आर, सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स इसमें से कौन कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स भी है, ट्रैप डोर्स भी है, लॉजिक बॉम्ब्स भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 90 है आपके पास बाय सलामी अटैक वायरस वी मीन, सलामी अटैक में क्या होता है आपके पास, कुछ मनी जो है वो ईच ट्रांजेक्शन में क्या होता है, निकाला जाता है, तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव फ्रॉम ईच कंप्यूटेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास वॉर्म आर मेड अप ऑफ, वॉर्म किससे बने होते हैं आपके पास, 2 प्रोग्राम से बने होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस, तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रिपर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम, तो इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है आपके पास, तो मैकफी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास हु कैन चैलेंज द इशू ऑफ अ पेटेंट, तो पेटेंट का जो इशू है इसको कौन चैलेंज कर सकता है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड गेट क्या होता है, नेगेटिव और गेट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 विच गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट, तो बिल्डिंग ब्लॉक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स नैंड एंड नॉर दोनों को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट्स या फिर बिल्डिंग ब्लॉक गेट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा नैंड, ऑप्शन बी। 96 का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बी। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक इज, तो यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक नैंड भी होता है नॉर भी होता है, इसमें नॉर दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच लॉजिक फैमिली इज द फास्टेस्ट, कौन सा लॉजिकल फैमिली जो है आपका सबसे फास्टेस्ट होता है, तो 98 का है जी यहाँ पे आपका सी, ACL। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच लॉजिक गेट
हैज़ लो पावर कंजप्शन, तो कौन सा लॉजिक गेट है जिसका सबसे कम पावर कंजप्शन होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सीमॉस। नेक्स्ट है बेसिक सर्किट ऑफ ईसीएल फैमिली इज, तो बेसिक सर्किट ऑफ ईसीएल फैमिली कौन सा होता है आपके पास, ऑप्शन ए नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो इसमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या, काउंटर। नेक्स्ट है आपके पास फुल एडर इज यूज टू, फुल एडर कहाँ पे यूज होता है आपके पास, 3 बिट एडिशन में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच जनरेट्स अ पर्टिकुलर बाइनरी वर्ड और नंबर इज, ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो आपके पास क्या करता है, एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर नंबर को जनरेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, तो इसमें से कौन सा एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काउंटर। नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंपाइलर आर देयर, तो कंपाइलर में कितने पार्ट्स होते हैं आपके पास, 2, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज, तो लेक्सिकल एनालाइजर का जो आउटपुट होता है वो किस में होता है, अ टोकन, अ लिस्ट ऑफ टोकन्स, ठीक है, तो टोकन लिस्ट होती है उसकी आउटपुट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेप्स आर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं आपके पास, 6 स्टेप्स होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल इन डिज़ाइन फेज, तो इसमें से कौन सा एक टूल है डिज़ाइन फेज का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका सब होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, रिफाइनमेंट भी होता है और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग भी होता है, तो सारे होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज फॉर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस किस लिए दिया जाता है, एरर डिटेक्शन के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हैज़, बिल्ड एंड फिक्स कितने मॉडल्स होते हैं इसमें, 2 ही, ठीक है, बिल्ड एंड फिक्स, एक में बिल्ड करो एक में फिक्स कर दो, ऐसे याद रख लो इसको, 111 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय, अल्फा टेस्टिंग किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो कस्टमर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, तो इसमें से कौन सा एक स्ट्रक्चरल टेस्टिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे पॉइंटर इज अ, पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल जिसमें क्या स्टोर होता है आपके पास, एड्रेस, अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एड्रेस, तो 114 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 115 विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज पास्ड इन अ फंक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, फंक्शन में फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए किस टाइप के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट है आपके पास अ प्रोग्राम दैट प्रिडिक्ट्स द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इवेंट्स विल टेक प्लेस इज सेड टू बी, ऐसा प्रोग्राम जो प्रिडिक्ट करता है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होगा इवेंट्स का जो होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें से कौन सा एक कंसेप्ट नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सारे कंसेप्ट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी। JVM इज अ वर्चुअल मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट, तो JVM एक वर्चुअल मशीन होता है आपके पास जो क्या एग्जीक्यूट करता है, जावा बाइट कोड को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें से कौन सा एक डेटा स्ट्रक्चर एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या डायरेक्टरी। डन, बाकी सारे एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, लिंक एरे, लिंक लिस्ट एंड ग्राफ्स। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। और आज हमने सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर्स को डिस्कस किया है क्योंकि 120 क्वेश्चंस थे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।